गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का मैथ है और पेज नंबर 174 का है। निम्नलिखित भिन्नों की तुलना भिन्न में उत्तर दीजिए। और देखो, सबसे पहले यहाँ समझने की कोशिश करो, यानी कि 9/10 और 9/14 है। तो यहाँ 10 और 14 का लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 70 आएगा। कितना आएगा? 70 आएगा। तो यानी 10/7 यानी 7/10 में यानी भाग गुना करेंगे 7/7 से, तो 7×7 = 49 और 7×70। फिर 9/14 है तो 14×5 = 70, 5 आया तो 5/5 से गुना करेंगे तो 9×5 = 45 और 14×5 = 70। तो यानी कि अब इसमें यहाँ जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो देखते हैं कि यहाँ 45 या 49 है, इसका मतलब है यह 7/10 बड़ा है। तो इसको लिख सकते हैं कि 49/70 बड़ा है 45/70 से, यानी या ऊपर वाला संख्या जो लिखे हैं इस प्रकार हम कौन यानी सिंबल दे सकते हैं, मार्क। दूसरा है कि सेम वही है कि 12/5 है, 8/5 है। तो चूंकि यहाँ दोनों का हर एक ही 5-5 मिल रहा है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होता है, वही बड़ा होता है। तो मान लीजिए कि 12/5, तो 12/5 और 8/5, तो यानी कि तो अंश कितने का बड़ा है, यानी 12/5 है। तो इसलिए यह जो है 12/5 बड़ा है किससे? 8/5। ठीक, इतना आंसर हो गया। अगला सवाल है कि 9/4 और 5/2। तो यहाँ 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा। एलसीएम कितना लगे? 4 आएगा। तो 4 कहीं 4 गुना करेंगे तो 9/4 आएगा। फिर 5/2 से 2×4 2/2 5×10 और 2×4, यानी कि इसमें 10/4 है। तो इसका मतलब है कि इससे बड़ा है, तो 9/4 से बड़ा है 10/4, या 9/4 से बड़ा है 5/2 बड़ा है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में देखो ध्यान से, यहाँ आरोही क्रम में लिखने के लिए अलग अलग भिन्न है। 7/10 है, 11/15 है, 2/5 है। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ा है? तो सबसे पहले कि लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी 10, 15 और 5 का अगर लघुत्तम लेंगे तो 30 आएगा। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। तो 10 के से भागा देंगे 30 में, 10 × 30, इसलिए 3/3 से गुना करते, 7 × 21, 10 × 30। फिर 15 दूना 30, 2 आया। तो 11/15 में 2/2 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22, 15 दूना 30। फिर 6×5 = 30, 6 आया। तब यानी कि 2/5 में 6/6 से गुना करें तो 6 दूना 12 और 5/6 = 30। अब यहाँ देखते हैं अंश किसका बड़ा होता है। तो 22/10 है, इसका मतलब यह बड़ा है। तो इसमें आरोही क्रम यानी आरोही क्रम का होता है बढ़ते क्रम, यानी एसेंडिंग में सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बढ़ते क्रम में, तो 12/30 सबसे छोटा कौन है, यानी कि 12/30 आ रहा है, यानी 2/5, 12/30, 21/30 और 22/30। इसी तरह क्या बढ़ते क्रम में सजा दी। या अब इसको ऊपर वाला भी संख्या 2/5 बड़ा है 7/10, 11/5। सेम उसी प्रकार आगे से जाना है 19/24, 19/24। अब फिर जो है 19/24 5/10, 5/6 और 7/12, यानी कि 24, 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। और इस प्रकार 24 यहाँ या 19, तो 24 में आ गया तो 24 का 24 यानी 19/24 आएगा। फिर 6 चौका तो 4/4 से गुना करेंगे तो 4×5 = 20, 6 चौके 24। फिर आएगा 12 दूना तो 2 आया तो 2/2 से 7 दूना 14, 12 दूना 24। अब इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, यहाँ 20/24 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कितना है? 14, तो 14 कितना? 24। फिर 19/24, फिर 20/24 बढ़ते क्रम में है। या ऊपर वाला संख्या लिख देंगे 7/12 और 19/24 या 5/6। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि या भिन्नों को हम छोटा बड़ा इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।